हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 10 फरवरी और जानेंगे आज 10 फरवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीन और पाकिस्तान ने CPEC समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। सो दोस्तों, ये टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, साथ ही जो स्टूडेंट्स UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स को, जो कि फर्स्ट पॉइंट है 4 फरवरी 2022 को पाकिस्तान ने $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंस है कि 4 फरवरी को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है 60 बिलियन डॉलर के जो है चीन पाकिस्तान जो CPEC आर्थिक गलियारे के जो दूसरा चरण है उसके साथ जो है मतलब कि एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं। ठीक है भाई। सो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि इम्पोर्टेंस है आप सभी के लिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्य बिंदु की। सो इसके मुख्य बिंदु है इस अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये जो ओकेशन हुआ समझौता हुआ 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का CPEC। सो इसी अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विवाद इस्पात परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक महत्व है। सो दोस्तों, इन दोनों का जो है कुछ ज़्यादा गहरा सा संबंध है पाकिस्तान और चीन का। ठीक है, इसीलिए इनके बीच ज़्यादातर व्यापार ये करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज भी चीन देता है और साथ ही उसको जो हथियार है वो भी प्रोवाइड वही कराता है चीन। ठीक है, लेकिन एक बात और देखिए, चीन का क्या मतलब कि आजकल जो चीन का जो ट्रेंड चल रहा है वो चीन क्या करता है, चीन जो है अपने से कमज़ोर देशों को कर्ज देता है और कर्ज देने के बाद उसको वो अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट है 2020 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए इमरान खान 4 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। सो कब पहुंचे थे? 2020 में। ठीक है, जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का जो उद्घाटन था उसी के समारोह के टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के जो बीजिंग मतलब कि चीन की कैपिटल, वहां पर वो पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? पहुंचने के बाद उन्होंने चीन के जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन NDRC के अध्यक्ष, देखिए ये नाम ध्यान रखना, हे लाइफेंग के साथ वर्चुअल बैठक की और पाकिस्तान में चीनी निवेश के विस्तार पर चर्चा की। सो 2020 में जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहां पहुंचे और वो किससे मिले? जो चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन NDRC के अध्यक्ष हैं हे लाइफेंग, उनके साथ वर्चुअल बैठक हुई। और उस वर्चुअल बैठक में जो पाकिस्तान में, कहाँ पर? पाक में जो है चीनी निवेश के विस्तार पर चर्चा की। मतलब कहने का मतलब ये अब चीन जो निवेश करेगा पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट्स, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, औद्योगिक सहयोग पर ढांचा समझौता। अब भाई निवेश करता है कोई भी, मतलब कि कोई भी देश दूसरे देश में, सो उसका जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, कुछ ना कुछ दोनों का या तो बेनिफिट होता है या फिर वो किसी कमज़ोर देश को जो है उसका मतलब कि नकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर इनकी गहरी दोस्ती है। सो देखते हैं अब क्या होता है। सो औद्योगिक सहयोग पर ढांचा समझौता, इस अवसर पर औद्योगिक सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। ठीक है भाई, सो ये इसका पॉइंट्स है। अब इसके देखिए 3 पॉइंट्स जो इसके मैं आपको बताऊंगा। एक तो है FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरक्षित करना, कहाँ पर? पाकिस्तान में चीन के द्वारा। औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम बात करें किसी भी देश का जो औपनिवेशिक बनाया जाता है, सो उसके जो मतलब वहाँ पे पहली बात तो जो औपनिवेशिक बनाएगा वो वहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करेगा, क्योंकि वहाँ से उसको जो क्या होगा उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या अब शायद अब ऐसा नहीं होता कि किसी भी देश को आसानी से औपनिवेशिक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन चीन क्या कर रहा है यहाँ पर जो है पाकिस्तान में वो निवेश कर रहा है। ठीक है, इसी विस्तार को बढ़ाया गया है दोनों देशों के बीच, और इसमें जो है औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगा। जब चीन अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा? यहाँ पर औद्योगिक और जो पाकिस्तान की जो आर्थिक क्षेत्र है उन सब में इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से वो खुद कमाएगा, साथ ही पाकिस्तान भी वहाँ से कमाएंगे।
ठीक है। लेकिन कहने का साफ साफ बात है कि अब किसी के भी देश, अगर कोई भी देश चीन के कर्ज में आया था तो जाहिर सी बात है उसे कहते हैं कि इस टाइम पर चीन की जो गंदी रणनीति चल रही है उसे कहेंगे बेकार से रणनीति, वो उस देश को अपना गुलाम बनाने की पूरी तरीके से तैयार है, साजिश कर रहा है। ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में परियोजनाओं की शुरुआत, योजना, क्रियान्वयन और निगरानी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में परियोजना की शुरुआत, योजना और क्रियान्वयन की निगरानी ये किसके किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी चाइना के द्वारा। कहाँ पर की जाएगी? पाकिस्तान में। ठीक है भाई। सो दोनों ही देश जो है मतलब कि भारत से इनका कुछ ज़्यादा ही, मतलब भारत मतलब कि हमारा देश, इस देश से जो है दोनों देशों के कुछ मतलब कि बनती नहीं है, हम ही बनाना नहीं चाहते ना ही, और वो तो हरकत करते ही रहते हैं। ठीक है भाई। सो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, CPEC मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है। ये 2013 में शुरू हुआ था और इस परियोजना का शुरुआती मूल्य 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सो ये जो मतलब कि निर्माणाधीन है, पाकिस्तान में निर्माणाधीन, ये 2013 में शुरू हुआ था और उस वक्त इसका जो मूल्य था वो 47 बिलियन था, और अब कितना है 2020 में? 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। ये रहा, देखिए इसका जो मूल्य वर्तमान में, मतलब कि वर्तमान नहीं, 2020 तक जो है बढ़कर ये 62 मिलियन हो गया। सॉरी पीछे मैंने 60 बताया तो यहाँ पे 62 मिलियन हो गया, करेक्ट है। CPEC परियोजना आधुनिक परिवर्तन, मतलब कि आधुनिक मॉडर्न जमाने में क्या क्या परिवर्तन करने हैं वो देखना है कि एक तो परिवहन चेंज होगा, नेटवर्क होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की ऊर्जा परियोजना का निर्माण करके पाकिस्तान के आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से अपग्रेड करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। जिस देश ने खुद ही नहीं चाहा अपने ये सब करने के लिए, तो चीन क्या करेगा? ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ये जो चीन है यहाँ पर इस सब में मतलब कि अपग्रेड करेगा, जैसे परिवहन हो गया, नेटवर्क हो गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गया, और कई ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करके पाकिस्तान के आवश्यक बुनियादी ढांचे, ये देखिए ये यहाँ पर लाइन पढ़ने की बात है, ध्यान देने की, कि पाकिस्तान के आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से अपग्रेड करेगा चीन। अगर चीन अपग्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। ठीक है। इतना सीधा साधा चीन है नहीं, अपग्रेड करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है। सो लगता है कि पाकिस्तान की लंका लगने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये चीन के उत्तर पश्चिम जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। सो भाई ये जो एक मार्ग बनाया जा रहा है जो कि चीन के जो उत्तर पश्चिम में जिनजियांग एक प्रांत है, वहाँ पर उइगर मतलब कि मुसलमान, इनों की बात कहना चाह रहे हैं, क्षेत्र को पाकिस्तान के जो पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। जिनजियांग प्रांत, ये यहाँ पर जो उइगर जो मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर जो है चीन के द्वारा उनको जो है क्या किया जाता है? प्रत्यापित किया जाता है, मतलब उनको सताया जाता है। इस पर जो है काफ़ी बार, जैसे कि मतलब कि अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका ने काफ़ी बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्या CPEC चालू है? CPEC मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 13 नवंबर 2016 को आंशिक रूप से चालू हो गया, जब चीनी कार्गो को ग्वादर पोर्ट पर ले जाया गया और समुद्री शिपमेंट को अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में ले जाया गया। इसकी कुछ बिजली परियोजनाओं को 2017 के अंत तक चालू कर दिया गया। सो ये मतलब कि चालू है फिलहाल 2017 में बिजली जो परियोजना है CPEC की, वो चालू है। सो यहाँ पर इतना समझने की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना, फिर भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है CPEC की वर्तमान स्थिति क्या है, ये इम्पोर्टेंस है। वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। जब मतलब कि कोविड-19 महामारी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के विरोध के बीच श्रमिकों की सुरक्षा चिंताओं के कारण CPEC की प्रगति रोक दी गई। वर्तमान में स्थिति है कि कोविड-19 महामारी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में विरोध के बीच श्रमिकों की सुरक्षा चिंताओं के कारण CPEC की प्रगति रोक दी गई है। ठीक है, फिलहाल ये रोक दी गई कोविड-19 महामारी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? सो भारत CPEC के खिलाफ क्यों? ये मतलब भारत का जो स्टैंड है ये बिल्कुल ही बढ़िया दिखता है कि वो आखिर इन दोनों के बीच की जो है इसके खिलाफ क्यों है, यहाँ पे देखते हैं। सो भारत जो है CPEC का विरोध कर रहा है, जाहिर सी बात है भारत कर रहा है, क्योंकि इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के जरिए पिछाया जा रहा है। जो CPEC है मतलब कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी को जो है पाकिस्तान अधिकृत
जो कश्मीर पीओके के जरिए ये बिछाया जा रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, सो ये आपने ध्यान रखना। जो हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे का किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो सो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। और जिस किसी ने भी आज की जितनी भी क्लासेस वो नहीं देखी उन सभी को देखिए, इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।